गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लीव रूल्स की। ये लीव रूल पूरे रेलवे में हर डिपार्टमेंट के लिए आवश्यक है, हर एम्प्लॉय को इसकी ज़रूरत पड़ती है। और वस्तुतः इसका जो प्रोविज़न है वो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 में इसकी चर्चा की गई है। इसमें यह बताया गया है कि इसके 503 शेड्यूल में बताया गया है कि लीव इज़ नॉट योर राइट। छुट्टी की बात की गई है हालांकि, लेकिन यह बताया गया है कि छुट्टी आपका राइट नहीं है, बल्कि यह एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा। ट्रेन सर्विस को हैम्पर न करते हुए यदि छुट्टी दी जा सकती है तो उसको देना है। छुट्टी हालांकि कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, और हमारी अपनी बॉडी के लिए छुट्टियाँ मतलब बॉडी के रिफ्रेशमेंट के लिए छुट्टियाँ जरूरी है। कई बार स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है, कई बार पारिवारिक लायबिलिटीज़ है उसके लिए छुट्टी लेना पड़ता है, और कई बार सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए सहयोग के लिए छुट्टी लेना पड़ता है। और कुल मिला के जब भी आप छुट्टी से आते हैं ड्यूटी पे तो आप अपनी को रिफ्रेश पाते हैं। कहीं घूमने गए, उधर से रिफ्रेश होकर आए तो इनडायरेक्टली यह रेलवे के लिए भी फायदेमंद है कि एक डेली जो काम करते हुए एक एम्प्लॉई थकावट जैसा फील करे तो वो फिर रिफ्रेश होकर नए एनर्जी के साथ फिर से अपनी सेवाएं रेलवे को दे सकें। तो इसमें हम लोग जो लीव की बात करेंगे वो जैसा हम लोगों ने कहा था कि इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में लीव की बात की गई है, और इसमें ये डिफरेंट तरीके की लीव की चर्चा की गई है। जैसे पहला LAP, फिर LHAP, CL कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, स्टडी लीव, लीव नॉट ड्यू, लीव रूल्स फॉर स्कूल टीचर्स। ये हम लोगों में इतना प्रासंगिक नहीं है, ये केवल टीचर्स के लिए है। फिर मैटरनिटी, पैटर्निटी, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, WRIIL, और चाइल्ड केयर लीव। हम लोग LAP से शुरुआत करें इसी सीरियल में। तो LAP एक ऐसा छुट्टी है जिसको हम लोग लीव ऑन एवरेज पे कहते हैं, उसका फुल फॉर्म। और यह पूरे साल में एक हर एम्प्लॉय को 30 दिन मिलता है, जो 15-15 के 2 फेज में 1 जनवरी और 1 जुलाई को एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और उसमें इस हिसाब से 30 दिन की बात अगर करें तो ये मंथली 5 डेज के हिसाब से हो गया। और किसी भी अनऑथराइज एब्सेंस या सस्पेंशन या डाइजनम के लिए ये 1/10 पूरा कर, मतलब 1/10 पोर्सन जो है वो कट जाता है। ये टोटल 300 क्यूमुलेट हो सकता है। ये बराबर हर महीना हर साल ये क्यूमुलेट होता रहेगा। और मान लीजिए 30-30 करके अगर आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है तो क्यूमुलेट होके ये 300 जब हो जाएगा, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो लीव का इनकैशमेंट होता है वो 300 हो सकेगा। और मैक्सिमम जो क्यूमुलेशन होता है वो भी 300 होता है। हालांकि 15 दिन एक्स्ट्रा यह रह सकेगा। जैसे मान लीजिए अगर कमिंग 1 जनवरी को 15 क्रेडिट होना है, अगर किसी के अकाउंट में पहले से 300 है तो उसको 350 वो क्यूमुलेट कर सकेगा। लेकिन अगर 315 पहले से है तब फिर 1 जनवरी को उसके अकाउंट में कोई छुट्टी क्रेडिट नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है वो 315 तक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि मैक्सिमम 180 दिन का LAP एक बार में सैंक्शन ऑथराइज जो ऑफिसर हैं वो कर सकेंगे। और जो अभी लोगों ने बात किया कि रिटायरमेंट के टाइम में 300 डेज का LAP का इनकैशमेंट हो सकता है। हालांकि ये इनकैशमेंट इन सर्विस मतलब इन बिटवीन सर्विस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी मिनिमम मैक्सिमम 10 दिन का LAP आपके अकाउंट में मनी लीव इनकैशमेंट आप करा पाएंगे। यह मैक्सिमम 10 दिन का होगा। और ऐसा पूरे सर्विस में 6 बार मतलब 60 LAP का इनकैशमेंट आप करा सकेंगे। हालांकि 2 कॉन्स्टिट्यूटिव LAP के बीच में
जो गैप होगा वो कम से कम 2 साल होना है। इस तरीके से LP की बात हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे LHP की, जिसका फुल फॉर्म हुआ लीव हाफ एवरेज पे। इसमें हर एम्प्लॉय को ये साल में 30 दिन LHP मिलता है और इसी तरीके से 2 शिफ्ट में, मतलब 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 10-10 करके 2 इंस्टॉलमेंट में अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और ये इस हिसाब से पर मंथ की बात करें तो 5 and 3 डेज हो गया, और 5 by 3 डेज मतलब लगभग 1 पॉइंट समथिंग एक के हिसाब से। और ये अपॉइंटमेंट चाहे रिटायरमेंट कुछ भी हो, मतलब पर मंथ के हिसाब से ये अच्छा। रिटायरमेंट के दौरान भी अगर देखेंगे तो ये पूरा क्यूमुलेटिव होता रहता है। मानो जैसे CL में CL अभी हम लोग बात करेंगे कि वो हर साल लैप्स हो जाता है, मतलब साल भर के लिए होता है। LAP में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि LAP केवल 300 तक क्यूमुलेट हो सकता है, लेकिन यह ऐसा कुछ इसका लिमिट अपर लिमिट नहीं है। और इसमें अनऑथराइज्ड एब्सेंस या सस्पेंशन या डाइजनल होने से जो LAP में 1/10 रिडक्शन हो रहा था, यहाँ 1/18 रिडक्शन होता है। लेकिन इसके जैसा हम लोगों ने कहा क्यूमुलेशन में कोई लिमिट नहीं है, और इसके लिए लेकिन हाफ सैलरी मिलता है, ठीक है। इसीलिए नॉर्मली हम लोग ये छुट्टी नहीं अवेल करते हैं, क्योंकि आधी छुट्टी कट जाती है ना। और इसमें जो रिटायरमेंट के टाइम में जैसे LHP, अगर किसी के पास LAP पूरा नहीं है 300, तो LHP से जितना कमी होगा वो चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि किसी के पास 200 LAP है, तो उसको 200 का फुल पेमेंट हो गया, लेकिन 100 LHP अगर 100 LHP कम हो रहा है तो 100 इधर से LHP उनके अकाउंट में क्रेडिट होकर उस बचे हुए 100 दिन का, या तो कहिए कि 50 दिन का फुल पेमेंट, या फिर 100 दिन का हाफ पेमेंट, इस तरीके से ये LHP का यूज हो जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लीव रिप्लेसमेंट। अच्छा हाँ, जब हम लोग सिक मैंने स्पेशली इसका यूज हम लोग करते हैं जब किसी की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उस दौरान ये छुट्टियाँ टोटल जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिशन है, मान लीजिए 10 दिन की छुट्टी है, तो हम लोग उसको कॉम्यूटेशन लीव में 20 दिन LHP लेके उसको 10 दिन का फुल पेमेंट हम लोग के साथ, मतलब 10 दिन का फुल पेमेंट हो पाता है। तो ये LHP की बात हुई। नेक्स्ट CL में हम लोग बात करें तो CL एक किसी भी आकस्मिक अवकाश, किसी भी आकस्मिक घटनाओं के लिए होता है, और इसलिए जैसा सभी छुट्टियों में है कि वो प्री सैंक्शन होना आवश्यक है। बिना छुट्टी सैंक्शन कराए हेडक्वार्टर लीव नहीं करना चाहिए। ये CL एकमात्र ऐसी छुट्टी है जो एज पर नीड आप ऑफिस अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर देंगे और उनसे परमिशन लेके आप जा सकेंगे, छुट्टी आने पर सैंक्शन हो जाता है। ये इंटीमेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कार्य हैम्पर न हो, वर्क प्लेस पे काम कम से कम होता रहे, वो दूसरे को डिप्लॉय कर सके, तो काम निर्बाध रूप से चलता रहे, इसलिए यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात कि इसके लिए जो CL है उसके लिए फुल पेमेंट मिलता है। ये जहाँ वैसे एम्प्लॉय जो पब्लिक हॉलीडेज अवेल करते हैं उनके लिए 8 दिन होता है, जब अदरवाइज ओपन लाइन में ये 10 दिन की छुट्टी है, ये 1010 है पुराना, इसलिए 11 है। यहाँ 10 दिन की छुट्टी आप ओपन लाइन के लिए मिलती है, और CL हाफ दिन का भी हो सकता है। CL दूसरी छुट्टी के साथ नॉर्मली कंबाइन किया जा सकता है ज्वाइनिंग टाइम के साथ ही। ज्वाइनिंग टाइम क्या है, तो जहाँ ट्रांसफ़र वगैरह किसी का होता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट में किसी का ट्रांसफ़र होता है, प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट में, ऐसी कंडीशन में उनको दूसरी जगह योगदान देने के लिए, क्योंकि बैग एंड बैगेज जाना है, फैमिली को शिफ्ट करना है, इसलिए उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। यह अगर 1000 किलोमीटर तक है उनके पोस्टिंग का डिस्टेंस अपने हेडक्वार्टर से, तो उनके लिए 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। 1000 से 2000 से कम तक का 12 दिन, और 2000 से अधिक अगर किलोमीटर है तो उसमें 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है।
तो उस ज्वाइनिंग टाइम के साथ CL को अरेंज मतलब कंबाइन किया जा सकता है। अच्छा, ये और इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉई चाहे किसी भी दिन को ज्वाइन करे साल में, मतलब जनवरी में ज्वाइन करें चाहे दिसंबर में ज्वाइन करें, उनको 8 या 10 जो भी छुट्टी है वही मिलेगा। और फिजिकली जो चैलेंज एम्प्लॉई है उनको ये 8 या 10 में एक्स्ट्रा 4 छुट्टियाँ इनको दी जाती है। वैसे ही अगर जहाँ NF रेलवे है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में छुट्टियों की उनके लिए CL 13 डेज का व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट स्पेशल CL की बात करें। स्पेशल CL मतलब स्पेशल पर्पस, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे स्काउट गाइड का कैंप हो, चाहे TA कैंप हो, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस का कैंप हो, चाहे जो वोट कास्ट करना हो, वोट कास्टिंग करने के लिए जब आप MP या MLA के वोटिंग के लिए आप जा रहे होते हैं तो उस पार्टिकुलर डेट पे भी आपको वो छुट्टी दी जाती है स्पेशल CL, बशर्ते आप वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिक्वायर्ड प्रोफार्मा पे उसको इंडोर्स करा के ला दें कि भाई इस दिन इन्होंने वोट कास्टिंग किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर PNM वगैरह की जो बैठकें होती हैं उसके लिए भी मिलता है ये स्पेशल CL। जो DR इंक्वायरी में डिफेंस काउंसिलर्स होते हैं उनके लिए भी मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्टोर्स, कैंटीन और इंस्टीट्यूट्स के जो मीटिंग्स होते हैं उसको अटेंड करने के लिए कमेटी के लोगों को मिलता है स्पेशल CL। और स्पेशल CL ये बंद कर्फ्यू और फ्लड के कंडीशन में भी दिया जाता है और इसके लिए फुल सैलरी एडमिशन मिलता है। और लेकिन ये SCL दूसरी छुट्टियों के साथ नॉर्मली नहीं मिलता है, CL के साथ ये एडजस्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी लीव। स्टडी लीव ऐसी कंडीशन में रेलवे देता है जब उसे लगता है कि हमारे एम्प्लॉय को ये स्टडी का कमिंग डेज में रेलवे को फ़ायदा मिलेगा, है ना। हालांकि इसके लिए कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय का सर्विस कम से कम 5 साल होना है तभी ये स्टडी लीव मिल पाएगा। और ये इसके लिए ये भी कंडीशन है कि स्टडी लीव तभी मिलेगा जब आपकी सर्विस कम से कम इतनी बची रहे कि आप वो डिग्री करके फिर रेलवे को कम से कम 3 साल सर्विस दे पाएंगे। और एक बार में स्टडी लीव ये 12 महीने का सैंक्शन होता है, मैक्सिमम ये 24 महीने का होता है। हालांकि डॉक्टर्स के लिए जो PhD वगैरह करने के लिए जाते हैं उनके लिए ये मैक्सिमम 36 महीने का 3 इयर्स के लिए होता है। इसमें बेसिक और DA फुल पेमेंट भी मिलता है, हाँ। और हालांकि ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, रेलवे को जमा करना पड़ता है आपके कोर्स करने के बाद। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो वैसे कंडीशन में फुल पेमेंट की रिकवरी हो जाती है। और ये दूसरी छुट्टियों के साथ भी कंबाइन होकर ये मैक्सिमम 28 महीना नॉर्मल में, जहाँ 24 महीना होता था वहाँ दूसरी छुट्टी के साथ 4 महीना एक्स्ट्रा ऐड करके 28 महीना। और PhD वगैरह जो डॉक्टर्स के लिए होते हैं वहाँ 36 मंथ्स की छुट्टी एक्सटेंडेड कंडीशन में हो सकती है दूसरी छुट्टियों के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं LND। लीव नॉट ड्यू वैसे कंडीशन में दिया जाता है जब पार्टी के एम्प्लॉय के पास कोई छुट्टी नहीं बची होती है और लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन को आश्वस्त कर पाते हैं कि कमिंग डेज में अब हम रेगुलर काम कर पाएंगे और उससे जो LAP LHAP इकट्ठा होगा उसके बिहाफ में प्री सैंक्शनिंग हो पाता है। हालांकि अगर एम्प्लॉय फिर भी काम न करे और LAP LHAP उनके पास नहीं बचे तो फिर ये पेमेंट से डिडक्शन भी होता है। और पूरे इंटायर मतलब पूरे सर्विस में ये मैक्सिमम 360 डेज लीव नॉट ड्यू सैंक्शन हो पाएगा। अच्छा, वनली मैंने ये चूँकि LHAP के रूप में होता है तो हाफ पेमेंट ही यहाँ मिलता है। और दिस इज लाइक ओवरड्राफ्ट ऑफ LHAP, मतलब वही हम लोगों ने कहा कि एडवांस में छुट्टी सैंक्शन हो जाता है जब आप ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट में लेके ये समझा पाते हैं कि हाँ अब हम छुट्टी कर पाएंगे। और ये LAP या LHAP का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो ये LHAP की बात हो गई। स्कूल टीचर्स के लिए जैसा हम लोगों ने कहा कि LAP नॉर्मली जो हम लोग को 30 डेज मिलता है, स्कूल में जो केवल 10 दिन का मिलता है जो रेलवे स्कूल्स हैं, क्योंकि वहाँ यह मान लिया जाता है कि रिमेनिंग 20 डेज से ज़्यादा उनका ये समर और विंटर वेकेशन हो जाता है ना। तो इसलिए उनको छुट्टियाँ 5-5 के 2 स्पेल में दी जाती हैं। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश जो फीमेल एम्प्लॉयज़ को मिलता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट ए टाइम 180 डेज मैक्सिमम हो सकेगा, और मिसकैरेज या एबॉर्शन के केस में पूरे सर्विस में उनको 45 डेज का लीव मिल सकेगा। और ये केवल 2 चिल्ड्रन के लिए, 2 लेस देन 2 के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि मैटरनिटी लीव दूसरे लीव के साथ भी कंबाइन हो सकेगा। अच्छा, इसके लिए फुल सैलरी मिलती है। ये मैटरनिटी की बात हो गई। नेक्स्ट बात होती है पैटर्निटी। मैटरनिटी एट ए स्ट्रेच मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, और ये मैक्सिमम 180 डेज तक मिल सकेगा। और इसमें जो पैटर्निटी की बात हम लोग करें तो जो मेल एम्प्लॉई हैं उनको पितृत्व अवकाश मिलता है, और ये लेस देन 2 से कम चिल्ड्रन के लिए ये एप्लीकेबल है, तब वो अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और इस ये 15 डेज के लिए मिलता है। ये बच्चे के जैसे पैटर्निटी लीव में हम लोग बात करें तो ये 15 दिन का होता है, और मतलब डिलीवरी से 15 दिन पहले से लेके और 6 महीने तक के बीच में ये कभी भी ले सकेंगे। 6 महीने तक अगर आप नहीं ले पाते हैं तब ये छुट्टी लैप्स हो जाती है। वैसे ही मैटरनिटी की बात करें तो मैटरनिटी लीव ये पहले या बाद में हो सकती है, लेकिन इंक्लूडिंग बर्थ डेट ऑफ चाइल्ड, है ना। चाइल्ड के बर्थडे के पहले या बाद में ये 180 डेज हो सकता था मैटरनिटी, है ना। तो पैटर्निटी की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये अगर चाइल्ड एडॉप्शन लीव लिया जाता है उसमें भी अगर 1 साल से कम बच्चे को एडॉप्ट किया जा रहा है तो वहाँ भी सेम 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिल पाएगा, और इसके लिए फुल सैलरी मिलेगी। या दूसरी छुट्टियों के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट बात वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। इंजरी लीव ये पहले जो आईओडी था, इंजर्ड ऑन ड्यूटी, उसी का ये और विस्तृत रूप है। आईओडी में केवल इंजरी के टाइम में ही छुट्टी मिलती थी, लेकिन अभी जो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी है, वर्किंग इन्वायरमेंट के चलते ही, जैसे अगर एम्प्लॉय कहीं डस्टी इन्वायरमेंट में काम करता है तो उसके लंग्स प्रभावित हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित हो सकता है। तो ये पहले एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन 2018 से ये वर्किंग में आया, और अब वर्किंग इन्वायरमेंट के चलते भी अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए भी ये छुट्टी मिलेगी। ये पूरे हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान फुल सैलरी मिलती है। हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद 6 मंथ तक फुल सैलरी मिलती है, और नेक्स्ट 12 मंथ्स में, नेक्स्ट जो 1 साल होते हैं उसमें हाफ सैलरी मिलती है। हालांकि आरपीएफ के ऑफिसर्स के मामले में ये 24 महीने का हाफ सैलरी मिलता है, और 24 महीने तक हाफ सैलरी मिल सकेगा। लेकिन ये कांस्टेबल और आरपीएफ के मामले में उनके जो फुल सैलरी इंटायर पीरियड, जब तक उनको वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव मिलेगा तब तक के लिए फुल सैलरी ही मिलती है। नेक्स्ट एक और बात कर रहे हैं लोग सीसीएल की, चाइल्ड केयर लीव। ये चाइल्ड केयर लीव पूरे सर्विस में 730 दिन का मिलता है। जनरली ये फीमेल एम्प्लॉय के लिए या फिर सिंगल मेल पेरेंट अगर है, पेरेंट एम्प्लॉय है, तो उसके लिए भी ये मिलता है। और सीसीएल जो है वो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, और एट द एज ऑफ, जब तक 18 साल का बच्चा नहीं हो जाता है तब तक वो इस सीसीएल का मैंने 730 डेज का कभी भी उपयोग कर पाएंगे। हालांकि डिसेबल मैंने जो फिजिकली चैलेंज्ड चाइल्ड है उसके लिए ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो 360 मैंने फर्स्ट 365 डेज है सीसीएल के पहला साल, उसमें फुल पेमेंट होगा, जबकि दूसरे 365 डेज में दूसरे साल में 50% का पेमेंट होता है। अच्छा, हॉलीडेज वगैरह अगर बीच में पड़ेंगे तो वो भी सीसीएल में ही काउंट होगा। और आजकल ये 6 टाइम्स हो गया है। जो चाइल्ड केयर लीव है वो एम्प्लॉई साल में 6 बार ले सकेगा, ये फीमेल एम्प्लॉई या मेल सिंगल पेरेंट, जब बच्चे के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट का मामला हो या कुछ पढ़ाई की का व्यवस्था हो, उसके लिए ये साल में 6 बार एलिजिबल हो सकेगा। और
ये जो इसका कम से कम जो पीरियड है वो 5 दिन का होगा। एट स्पेल हर स्पेल 5 दिन, मिनिमम 5 दिन का होगा। CCL भी कोई भी छुट्टी, जैसा हम लोगों ने कहा कि वो राइट नहीं है, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छा है कि वेलफेयर के तहत दिया जाता है ना। तो ये छुट्टियों की का चर्चा हर रेलवे एम्प्लॉय के लिए जरूरी है, और स्पेशली जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसमें से भी ये जो LAP है, CCL है, और मतलब ये दोनों इम्पोर्टेंट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। LAP एट ए टाइम कितना मिल सकेगा, और जो इनकेसमेंट कितना बार हो सकेगा, तो ये 6 बार हो सकेगा, 10 दिन का एक स्पेल होगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान में रखना। धन्यवाद।